नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, जब पूरा दुनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया की ओर आगे बढ़ रहा होता है, तब इनका जो महत्व है सोशल मीडिया का काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन साथियों, कल्पना कीजिए जब ये सोशल मीडिया एकाएक अचानक लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, उनको बैन कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, तो वहाँ के लोगों पर क्या असर पड़ता है? ठीक इसी प्रकार से फैसला साथियों नेपाल सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें से नेपाल में फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे 26 प्लेटफ़ॉर्म ऐप सोशल मीडिया ऐप्स को प्लेटफ़ॉर्म को बैन करने के यानी कि प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है। आज हम इस वीडियो में पूरे मामले के बारे में जानेंगे, साथ ही जानेंगे कि क्या असर हो सकता है वहाँ के लोगों पर इस प्रकार के सोशल मीडिया का बंद हो जाने से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर क्या असर पड़ सकता है। दरअसल एक खबर निकल कर आ रही है, जब से सरकार ने एक्शन लिया उसके बारे में आप इस प्रकार की हेडलाइंस बन रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया गया है। साथ ही उसके पीछे वजह क्या है हम आगे बताएंगे। साथ ही सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया, यूं कहें कि जो आदेश जारी किया, उसमें कहा गया है कि नेपाल ने सभी लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेपाल की जो इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी है, जो इंटरनेट सेवा प्रदान करती है, उसको एक आदेश जारी किया गया है कि जिनके रीच है, यानी कि जैसे प्लेटफॉर्म है, जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सभी की जो रीच है इनको कम कर दिया गया है और इनको पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया, मतलब इनको पूरी तरह से वहां पर बैन कर दिया गया है। हालांकि साथ ही खबर निकल कर ये भी आ रही है, कुछ लोगों के द्वारा इसका यूज किया जा रहा है, कुछ लोग इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं, कुछ लोग ही इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल अभी शुरुआती एक्शन है, मतलब नेपाल में से खबर निकल कर आ रही है कि शुरुआत में अभी कई सारे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका प्रमुख वजह ये है कि अभी ये प्रोसेस में है और बंद किया जा रहा है, इसकी जो रीच है, इसकी पहुंच है, इसको अवरुद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है, बंद करने का आदेश दे दिया गया है इसके तहत। साथियों, इसका प्रमुख कारण बताया जा रहा है कि जो नेपाल के हाई कोर्ट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, वहां के द्वारा एक निर्देश जारी किया गया है नेपाल सरकार को। उसमें कहा गया है कि नेपाल में जो भी घरेलू या विदेशी मूल के ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनका संचालन हो रहा है, इनको नेपाल सरकार के पास इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इनको सूचीबद्ध होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, मतलब ताकि नेपाल सरकार उनकी निगरानी कर सके, उन पर कंट्रोल होना चाहिए। जैसा कि भारत में है साथियों, भारत में क्या है कि जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई है, इन सभी के द्वारा या फिर कहें कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इनके द्वारा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भारत में इनका कंट्रोल होता है। यदि कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी सूचना या अफवाह फैलती है, तो उस पर जल्द एक्शन लिया जाता है और उस पर कंट्रोल कर लिया जाता है। तो इसी प्रकार से नेपाल सरकार भी चाहता है कि इनका कंट्रोल जो है पूरी तरह से नेपाल में हो, और कोई भी यदि एक्शन लेना है, किसी की वजह से कोई खबर को या फिर किसी सोशल मीडिया को बंद करना है, तो उस पर तत्काल तत्काल एक्शन लिया जा सके, तो इसलिए उनको सूचीबद्ध करवाना बहुत आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार से आदेश नेपाल सरकार को दिया गया है, नेपाल सरकार के आदेश सर्वोच्च न्यायालय वहां के द्वारा। तो उसके बाद से हालांकि यहाँ पर जिक्र भी किया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं, इससे पहले भी नेपाल सरकार ने एक नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये नोटिस जारी किया गया था 9/5/2082 को आदेश जारी किया गया था, और इसके कार्यान्वयन के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक नोटिस भी जारी की थी 12/5/2082 की। आप समझ रहे होंगे, जो आप ये डेट देख रहे हैं साथियों, 12/5/2082 को नोटिस प्रकाशित किया गया था। अभी तो 2025 चल रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जानकारी के लिए बता दूं कि जो नेपाल है साथियों, वो विक्रम संवत को फॉलो करता है। विक्रम संवत माने कि जो जैसा कि आप जानते हैं, भारत के इतिहास में जो जो विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी, वो भारत के उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की विजय स्मृति में शुरू हुआ था, और यह ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी कि एडी जो होता है, इससे लगभग 56.7 साल यानी कि 57 साल आगे है। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, भारत में ये विश्व में जो 2025 चल रहा है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में यानी कि विक्रम संवत में 2082 चल रहा है। तो इस प्रकार से इसको यहाँ पे निर्देशित किया गया है, बताया गया है। तो इसमें बताया गया था कि हालांकि ये नोटिस है 2080 के अनुसार, यानी कि और 2 साल पहले जारी किया गया था, उसमें काफी ज्यादा समय दिया गया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कि आप इसके लिए सूचीबद्ध हो जाएं। इसके लिए साथियों 7 दिन का समय और दिया गया था, ऐसा कहा जा रहा है सोशल मीडिया में कि 7 दिन का समय दिया गया था, जिसमें कई सारी कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, जिसकी वजह से इनको बंद कर दिया गया है। जो वहाँ के संचार और आईटी मंत्री हैं पृथ्वी सुब्बा सुरंगा ने कहा है कि हमने पंजीकरण के लिए पर्याप्त समय दिया था और बार बार उनसे अनुरोध किया कि वो हमारे अनुरोध का अनुपालन करें, लेकिन उन्होंने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया और हमें नेपाल में इसका प्रचारण बंद करना पड़ा, ऐसा उन्होंने कहा है। साथियों, 28 अगस्त खत्म हो गई थी, 28 अगस्त उसका लास्ट डेट था, और अभी 3 सितंबर से इस पर एक्शन लिया गया है, 3-4 सितंबर को इसको बंद कर दिया गया है, बंद करने का आदेश जारी किया गया है। आप देख सकते हैं इस प्रकार के सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जो बंद हो चुके हैं। फेसबुक हो, मैसेंजर हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और लिंक्डइन, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, इस प्रकार के काफी सारे जो ऐप्स हैं इनको प्रतिबंधित कर दिया गया है।
अब साथियों इसको प्रतिबंधित करने से क्या नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल साथियों सोशल मीडिया आजकल हर एक लोग की रोजमर्रा की दैनिक जीवन में काफी ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि आजकल हर एक व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है और खबरों का आदान प्रदान हो और कई सारे चीजों को रिश्तेदारों से जुड़ाव हो, इन पर सीधा सीधा असर पड़ सकता है। हम लोगों के साथ ये जो दोस्त परिवार और बाहर वाले दोस्त जिनसे जुड़ाव खो देंगे। लाखों यूजर्स के लिए अचानक से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में इनके बंद हो जाने से रोजमर्रा का जो कम्युनिकेशन है, जहाँ से वो समाचार प्राप्त करते हैं, जहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, उनमें कम्युनिकेशन बंद हो जाने की वजह से, रुकावट पैदा हो जाने की वजह से काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा साथियों व्यवसाय और अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि नेपाल के बहुत सारे छोटे व्यापारी और स्टार्टअप जो होते हैं साथियों, अपने व्यापार का प्रमोशन करते हैं। वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से एड्स पे निर्भर करते हैं, प्रमोशन करते हैं, जिनके बाद से इनके बंद हो जाने से जो ऑनलाइन बिक्री है और उनका प्रमोशन सीधे सीधा असर पड़ेगा। इसके अलावा जो फ्रीलांसर और कंटेंट क्रिएटर जैसे जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं, जो वहाँ पर अपने यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया में एक्टिव होते हैं, जहाँ से इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो उनकी इनकम होती है, तो उनके इनकम में भी काफी ज्यादा गिरावट हो सकती है, पूरी तरह से बंद हो सकता है। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग, जो IT कंपनियां, सोशल मीडिया एजेंसी का काम है, वो ठप हो सकता है। इसके अलावा साथियों शिक्षा और सूचना पर भी असर पड़ सकता है। आजकल के छात्र छात्राएं यूट्यूब, लिंक्डइन और ऐसे कई सारे ऐसे सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, जिनसे शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वहां से जॉब का अवसर खोजते हैं। तो इससे भी कहीं ना कहीं उनके जो स्रोत हैं वो बंद हो जाएंगे। इससे आज जो शिक्षा का जो स्तर है वो भी कम हो सकता है। इसके अलावा गैर सरकारी संगठन जिनको सूचना फैलाने के लिए इन्हीं प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, उनके भी रीच कम हो जाने की वजह से काफी ज्यादा असर देखने को पड़ सकता है। साथ ही टेक्नोलॉजी और निवेश पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि इस प्रकार की सोशल मीडिया यदि बंद हो जाती हैं तो विदेशी कंपनियां जो होंगी, जैसे मेटा, गूगल, एक्स जो हैं, ट्विटर हैं, इनमें नेपाल में निवेश करने से पहले अब उनके सावधान रहना होगा, क्योंकि उनकी नीतियों का पालन करना होगा। तो यदि वहां पर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करती है तो कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा ग्लोबल टूल्स तक इनकी सीमित जो है लिमिट हो जाएगी, जो सीमित जो इनकी पहुंच है वो कम हो जाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ही पूरा देश या फिर पूरा विश्व जो है एक धागे में पिरोया रहता है। कहीं भी कोई घटना होती है तो सोशल मीडिया के माध्यम से तुरंत उसकी जानकारी पता चलती है। साथ ही जो लोकल घटना हो चाहे इंटरनेशनल घटना हो, हर एक क्षेत्र में सोशल मीडिया की सहायता से ही लोग जुड़े रहते हैं, तो इस पर असर पड़ेगा। तो यदि इस प्रकार की बंद हो जाने से एक मतलब एकांत हो जाएगा, जो जिसे नेपाल ने बंद कर दिया है, तो इस प्रकार से नेपाल का जो संपर्क है वो पूरी दुनिया से लगभग कट जाएगा। इस प्रकार की घटना देखने को मिल सकती है। बहरहाल साथियों भारत में भी यदि ये बंद हो जाते हैं तो क्या असर होंगे, मैं आपको बता दूं कि भारत में इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भारत सरकार के जो नियम है, IT के रूल्स है, यदि उनको फॉलो नहीं करती है कंपनियां तो भारत में भी ये बैन हो सकती हैं। लेकिन हालांकि कई बार इसके खिलाफ एक्शन भी होते रहे हैं, जैसे एक्स ट्विटर ने एक बार एक्शन किया था और भारत सरकार की जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो रूल्स हैं, IT रूल्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूल्स रेगुलेशन है, उनको ना मानने का फैसला लिया था। इसके बाद से काफी ज्यादा उसमें मतलब बातचीत तनावपूर्ण सूत्र हो गई थी। हालांकि उसके बाद से सोशल मीडिया जो एक्स प्लेटफॉर्म है, उन्होंने यहाँ के जो रूल और रेगुलेशन उनको मानने के लिए तैयार हो गया था और बाद में पूरी तरह संचालन शुरू हो गया था। तो भारत के रूल्स रेगुलेशन को कंपनियां मानती हैं, स्वाभाविक सी बात है, जब तक ये मानती रहेंगी तो ऐसा कोई एक्शन भारत से नहीं लिया जाएगा। बहरहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथियों यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल में नए हैं तो, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।